बिजली आई नहीं पर बिल आ गया। सांदल खुर्द में कागजों में सफल कनेक्शन, जमीन पर अधूरा सिस्टम। सोनीपत के गांव सांदल खुर्द से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सिस्टम की कागजी सफलता और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क साफ दिखाता है। यहाँ एक किसान को बिना बिजली मिले ही कनेक्शन सफल का मैसेज और बिल दोनों थमा दिए गए, और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। गांव के किसान अमित ने 2023 में अपने खेत के ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन का आवेदन किया। अगस्त 2025 में उन्होंने 30,000 रुपए एडवांस जमा करवाए, जिसके बाद विभाग ने ट्रांसफार्मर, तार और अन्य उपकरणों के लिए 1,45,770 रुपए का एस्टिमेट तैयार किया। इसके अलावा ठेकेदार को 9400 रुपए अलग से दिए गए। यानी किसान ने हर प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से निभाई और समय पर पूरा भुगतान भी कर दिया। जनवरी 2026 में काम शुरू तो हुआ, लेकिन अधूरा ही छोड़ दिया गया। ट्रांसफार्मर लगाया गया मगर सिस्टम पूरा नहीं जोड़ा गया। मीटर को ठीक से फिट करने की बजाय तार से बांध दिया गया। जब किसान ने ट्यूबवेल तक कनेक्शन जोड़ने को कहा तो ठेकेदार ने फोटो खींचकर काम पूरा दिखा दिया और बाद में आने का आश्वासन देकर गायब हो गया। हैरानी तब और बढ़ गई जब बिना कनेक्शन चालू हुए ही किसान के मोबाइल पर कनेक्शन सफल का मैसेज आ गया। इतना ही नहीं, विभाग ने करीब 500 रुपए का बिजली बिल भी भेज दिया, जबकि खेत तक बिजली पहुंची ही नहीं। सवाल सीधा है, जब उपयोग ही नहीं हुआ तो बिल किस बात का? मामला यही नहीं रुकता। किसान का आरोप है कि लगाया गया ट्रांसफार्मर तिरछा खड़ा है और उसमें से तेल भी टपक रहा है, जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। एस्टीमेट में शामिल कई जरूरी सामान मौके पर लगाए ही नहीं गए, जिससे पूरे काम की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा झटका किसान को आर्थिक तौर पर लगा है। अमित ने यह कनेक्शन लेने के लिए कर्ज लिया था ताकि समय पर खेत में सिंचाई हो सके, लेकिन अब ना बिजली मिली ना फसल को पानी, उल्टा कर्ज और बढ़ गया। मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। किसान ने कई बार विभाग में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। उल्टा फोन और मैसेज के जरिए बार बार यही बताया जा रहा है कि कनेक्शन चालू हो चुका है, जबकि जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अब किसान की मांग साफ है, बिना उपयोग के भेजा गया बिजली बिल तुरंत माफ किया जाए और इस पूरे मामले में जिम्मेदार ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सांदल खुर्द का यह मामला सिर्फ एक किसान की परेशानी नहीं, बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही का आईना है जहां कागजों में सब सफल है लेकिन जमीन पर सब अधूरा। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम अमित है, गांव सांदल खुर्द से हूं मैं। और मैंने एक कनेक्शन अप्लाई कराया था अपना नया न्यू ट्यूबवेल का कनेक्शन है। ये 2024 में मैंने जिसकी इन्होंने सिक्योरिटी वगैरह मांगी थी 30,000 रुपये समथिंग, ये सिक्योरिटी वगैरह भी भर दी थी। और जो उन्होंने प्रोसीजर जैसे आता गया, मैं करीब 1.65 के करीब मैंने पूरे भर दिए पैसे बिजली विभाग में। उन्होंने जो एस्टीमेट दिया था मैंने पूरा प्रोसीजर कर दिया। फिर उनका काम था वही कनेक्शन जोड़ने का। वो दिसंबर जनवरी में आके ट्रांसफार्मर वगैरह रख के और मीटर एक तार से लटका के चले गए। मैंने जाते समय उनको बोला, माँ भाई मीटर तक तो आपने सप्लाई दे दी, मीटर से मेरे ट्यूबवेल में तो सप्लाई दो। बोला जी अभी डोरी नहीं है, हम डोरी लेके आएंगे और आपकी कल लगा जाएंगे। और वो फ़ोटो उतार के ले गए। तो फिर 21 जनवरी को मेरे पास फ़ोन पे मैसेज आया कि आपका ये सक्सेसफुल हो गया, कनेक्शन चालू हो गया। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, एसडीओ के पास गया, माँ सर आप ये बताओ मेरा ट्यूबवेल अब तक कोई डोरी जुड़ी नहीं और भाई इस पर कोई सामान पूरा नहीं लगाया, जैसे अर्थिंग राड वगैरह ये जो भी कुछ है। जैसे मीटर भी एक तार से लटका के चले गए, क्योंकि प्रोसीजर यही होता है कानूनी तरीके से। जो मेरे से पैसे भराए गए हैं, जो लिस्ट मेरे पास आई है एस्टीमेट की, उसमें कि भाई क्लिप वगैरह लगा के स्क्रू वगैरह लगा के प्रॉपर काम किया जाए, मीटर बॉक्स वगैरह, जो कि इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि भाई ठीक है तेरा काम हो जाएगा। उसके बाद सर 2 महीने बाद मेरे पास बिल भी आ गया, बिल का मैसेज आ गया 503 रुपये कुछ 518 ऐसे। ये फिर मैं दोबारा एक एप्लीकेशन फिर लिखी, एसडीओ साहब के पास गया, माँ सर मेरे ट्यूबवेल में अब तक कोई वायर नहीं लगी, कोई बिजली सप्लाई नहीं हुई है, जीरो रीडिंग है, अब तक कोई चालू नहीं हुआ पानी, और ये बिल आ गया। बोला भाई तेरा काम कर दिया जाएगा, जो कि मैंने ऑनलाइन भी ये इसमें 19/12 पे कितने कंप्लेंट की महीने थी। हो गए हैं कनेक्शन लगने के बाद अभी तक जो है ट्यूबवेल तक के तार नहीं जोड़ा गया? इसको करीब 4 महीने हो गए। तो इसकी वजह से कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी है वह बताओ, जब ट्यूबवेल से पानी नहीं निकलेगा कैसे तो फसल होगी, कैसे इस पे आगे कार्रवाई होगी जी। और बेखाम बिल दे दिया तो एक गरीब जमींदार मतलब कैसे क्या बिल भरता रहेगा और उसका कार्रवाई हो नहीं रही।
जिसमें जैसे कि अब आप देख रहे हो ये जो बिजली के पोल लगाए गए हैं, एक सटे पेड़ का बांध कर चले गए और पेड़ में करंट आ गया तो उसने को खुलवाई, अब वो ऐसे ही लटक रही है। मैंने बार बार कहने के बावजूद भी ना तो सटे लगाई गई उसमें। कितना सामान था, कितने लाख का सामान है यहाँ इन्होंने एस्टिमेट दिया था, और कितना इसमें लगभग लगा हुआ? इसमें सर करीब ये देख लो आप, मेरे पास लिस्ट है, मैं लिस्ट दिखा सकता हूँ आपको। जो एस्टीमेट की लिस्ट है 145,772.38 ये एस्टीमेट के पैसे भराए गए हैं मेरे से। और 10,000 के करीब जो लेबर गाड़ने वाली आती है, प्राइवेट ठेकेदार होता है, जैसे अंकित ठेकेदार नाम का लड़का है को, उसकी जो लेबर आई है 10,000 रुपये लेबर के भरवाए गए हैं मेरे से काम करने के। जबकि अब तक ना तो कोई काम हुआ है। अनिल जी को भी मैं बार बार बोल चुका पूरा हूँ। लगाया इन्होंने जितना? अरे सर सामान ही तो नहीं लगाया, सामान के मैंने 2 बार कंप्लेंट डाल दी। आधा अधूरा है? आधा अधूरा है बिल्कुल। पैसे पूरे भरवा लिए? पैसे तो पहले पूरे जा लिए। मैंने ये भी बोला माँ सर अगर सामान पूरा नहीं लगा रहे तो मेरे जो सामान तुमने रख लिया है उसके पैसे वापस कर दो। ना अब मैंने कर्जा उठा के तो मतलब ये करवाया है। एक मिडिल क्लास आदमी ऐसे तो है नहीं जी, एक इतने पैसे कहाँ से लाएगा? जमींदार का पैसा जमींदार से ही चलेगा। तो कहाँ कंप्लेंट करी है, कितनी बार कंप्लेंट कर? मैं एसडीओ के पास 2 बार ये कंप्लेंट लिखित में दे के आया हूँ, जो कि अनिल जी का मार्क करी गई है उन्होंने। और अनिल जी बोलता है चल ठीक है भाई तेरा करवा दूंगा, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाल ली। क्या मांग करते हो सरकार प्रशासन से? मैं यही मांग कर रहा हूँ सर, मेरा प्रॉपर तरीके से इसकी निष्पक्ष तो जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी हैं आके खुद देखे, जो कानूनी तरीके से जो एस्टीमेट के हिसाब से पूरा सामान मेरा लगना चाहिए जो एस्टीमेट में दिया गया है। अगर सामान पूरा नहीं लगाते और ये पहले ही चालू दिखाते हैं तो मेरे जो सामान के एक्स्ट्रा इनके पास बचा है उसके पैसे वापस किए जाएं। बस मैं यही मांग करता हूँ। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।